सियासत का रसूख जब ढलता है तो बरसों पुरानी बादशाहत भी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में आज एक ऐसी ही बड़ी राजनीतिक उथल पुथल की कहानी सामने आई। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे आजम खान, उनके परिवार और उनकी बनाई जौहर यूनिवर्सिटी पर कानून का शिकंजा अब पूरी तरह कस चुका है। कभी जिस रामपुर में आजम खान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था, आज वहां उनके साम्राज्य पर कानूनी हथौड़ा चल रहा है। मामला अब जौहर यूनिवर्सिटी के अवैध निर्माणों को ढहाने यानी बुलडोजर एक्शन तक पहुंच चुका है। मजेदार बात यह है कि इस पूरे मामले का फैसला अब वो आईएएस अधिकारी करने जा रहे हैं जिन्हें कभी खुद आजम खान ने सरेआम तनख्वाह यानी कि सैलरी पर काम करने वाला नौकर कहकर नीचा दिखाया था। इसके साथ ही आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा की मुश्किलें और समाजवादी पार्टी के अंदर मचे घमासान ने इस कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प मोड़ दे दिया है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाएंगे कि रामपुर में आजम खान के इस अभेद किले में इतनी बड़ी दरार कैसे आ गई और कैसे प्रशासन जौहर यूनिवर्सिटी पर आर पार की कार्रवाई की तैयारी में जुटा है। तो चलिए इस पूरे खेल का सच जानते हैं। तनख्वाह अफसर करेंगे जौहर यूनिवर्सिटी का फैसला। सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े और दिलचस्प कानूनी मोड़ की जिसने पूरी यूपी की सियासत में हलचल मचा दी। रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जो आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट रही है, उसके अवैध निर्माण को गिराने की अपील पर अब एक ऐसे सीनियर आईएएस अधिकारी फैसला सुनाने जा रहे हैं जिनके साथ आजम खान का 36 का आंकड़ा रहा है। ये अधिकारी और कोई नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस अफसर आंजनेय कुमार सिंह है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब आंजनेय कुमार सिंह रामपुर के जिला अधिकारी यानी कि डीएम हुआ करते थे, तब आजम खान ने एक चुनावी रैली के मंच से उनके खिलाफ बेहद तख्त और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। आजम खान ने सरेआम उन्हें तनख्वाह कहा था और धमकी भरे लहजे में कहा था कि सरकारें आती जाती रहती है, अधिकारियों को अपनी सीमा में रहना चाहिए। लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि आज वही आईएएस अधिकारी मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर कोर्ट के जज के रूप में आजम खान की सबसे प्यारी यूनिवर्सिटी के भविष्य का फैसला तय करने वाले हैं। कानून की ये गजब की बिसात देखकर हर कोई हैरान हो गया है। ये पूरा विवाद मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर बने उन अवैध निर्माणों और सरकारी जमीनों पर कब्जे से जुड़ा है, जिसे लेकर रामपुर प्रशासन ने पहले ही ध्वस्तीकरण यानी कि गिराने के आदेश जारी कर दिए थे। आजम खान और उनके ट्रस्ट ने इन प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ मुरादाबाद के कमिश्नर कोर्ट से अपील दायर की थी। इसी बीच आईएएस आंजनेय कुमार सिंह जो पहले रामपुर के डीएम थे और जिन्होंने आजम खान के खिलाफ दर्जनों मुकदमों की जांच को आगे बढ़ाया था, वो पदोन्नत होकर मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर बन गए। जब ये मामला उनकी कोर्ट में सुनवाई के लिए आया तो आजम खान के वकीलों ने इस पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि चूंकि आंजनेय कुमार सिंह के साथ आजम खान का पुराना विवाद रहा है और उन्होंने ही डीएम रहते हुए कार्रवाई शुरू की थी, इसीलिए वो इस मामले की निष्पक्ष सुनवाई नहीं कर सकते। आजम खान के खेमे ने इस केस को किसी दूसरे कमिश्नर की कोर्ट में ट्रांसफर करने की गुहार लगाई थी, लेकिन लंबी कानूनी बहस और जांच के बाद शासन स्तर से इस ट्रांसफर अर्जी को पूरी तरह खारिज कर दिया गया। अब शासन ने ये साफ कर दिया है कि कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ही इस पूरी अपील को सुनेंगे और वही अंतिम फैसला करेंगे कि जौहर यूनिवर्सिटी अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलेगा या नहीं। इसे कहते हैं कानून की ताकत जो घूम फिर कर वहीं आती है जहां से न्याय की शुरुआत होती है। यूनिवर्सिटी केस में तंजीम फातिमा की एंट्री। रामपुर की इस कहानी में एक तरफ जहां कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जेल की सलाखों से बाहर आई
आजम खान की पत्नी और पूर्व विधायक डॉक्टर तंजीम फातिमा के एक कदम ने रामपुर की सियासत में नया बवंडर खड़ा कर दिया है। तंजीम फातिमा हाल ही में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में जमानत पर जेल से बाहर आई थी। बाहर आते ही उन्होंने रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के परिसर में कदम रखा था, जिसे लेकर अब एक नया विवाद खड़ा हो गया। रामपुर के वर्तमान सांसद मोहिबुल्लाह नदवी भी उसी दौरान यूनिवर्सिटी पहुंचे थे, जहां तंजीम फातिमा और उनके समर्थकों के साथ उनकी तीखी बहस और तनातनी देखने को मिली। इस घटना ने साफ कर दिया कि आजम खान की गैर मौजूदगी में भी रामपुर की राजनीति जमीन पर वर्चस्व की लड़ाई अभी भी थमी नहीं है, बल्कि अब ये समाजवादी पार्टी के अंदर की अंदरूनी कला का नया रूप ले चुकी है। जेल से रिहा होने के बाद डॉक्टर तंजीम फातिमा जब सीधे जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची तो वहां का माहौल अचानक बेहद गर्म हो गया। रामपुर के सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी जब वहां आए तो आजम खान के वकीलों और समर्थकों ने उन्हें घेर लिया और यूनिवर्सिटी के अंदर उनके आने पर गहरी नाराजगी जताई। आजम खान के करीबियों का आरोप है कि जब आजम खान का पूरा परिवार मुश्किल दौर से गुजर रहा था और जेल में था, तब पार्टी के कुछ नेताओं ने उनकी मदद करने के बजाय उनके इस ड्रीम प्रोजेक्ट से दूरी बना ली थी और अब वो इस पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तीखी नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसमें स्थानीय सपा नेताओं की गुटबाजी साफ सामने आई। एक तरफ आजम खान का वफादार गुट है जो यूनिवर्सिटी को आजम खान की विरासत मानकर उस पर किसी और का दखल बर्दाश्त नहीं करना चाहता, तो दूसरी तरफ पार्टी के नए चेहरे हैं जो रामपुर में आजम खान के रहते राजनीतिक साम्राज्य के बीच अपनी नई जमीन तलाश रहे हैं। तंजीम फातिमा की इस सक्रियता ने प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की जमीनों को लेकर पहले से ही कई तरह के अदालती आदेश और पाबंदियां लागू है। सरकार के एक्शन से भड़का विपक्ष। आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी पर हो रही इस चौतरफा कार्रवाई ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा से लेकर लखनऊ के सियासी गलियारों तक एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। योगी सरकार के मंत्रियों का साफ कहना है कि ये कोई राजनीतिक बदला नहीं, बल्कि सरकारी जमीनों और गरीबों के हक पर डाका डालने वालों के खिलाफ कानूनन सम्मत कार्रवाई है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इस मुद्दे पर विपक्षी दलों, खासकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। राजभर का कहना है कि जब आजम खान सत्ता में थे तब उन्होंने नियम कानूनों को ताक पर रखकर दूसरों की जमीन पर कब्जे किए, और आज जब कानून अपना काम कर रहा है तो विपक्ष से राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। सरकार के इस कड़े रुख ने विपक्ष को रक्षात्मक मुद्रा में लाकर रख दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों का स्पष्ट रुख है कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में बड़े पैमाने पर धांधली की गई। इसमें दलितों की जमीनों को जबरन हड़पने, नदियों के बहाव क्षेत्र की जमीन को यूनिवर्सिटी के अंदर मिलाने और सरकारी कोसी नदी की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने के गंभीर आरोप साबित हुए हैं। सरकार का कहना है कि कानून के सामने सब बराबर है, चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी सरकार जानबूझकर आजम खान और उनके परिवार को परेशान कर रही है। उनका कहना है कि एक बेहतरीन शिक्षण संस्थान को तबाह करने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जैसे नेताओं ने पलटवार करते हुए पूछा है कि अगर सब कुछ कानूनी था तो कोर्ट से आजम खान को राहत क्यों नहीं मिल रही है। अदालतों द्वारा लगातार आ रहे फैसले ये साबित करते हैं कि जमीनों के इस खेल में भारी हेराफेरी हुई है। सरकार की इस मुस्तैदी ने रामपुर में भूमाफिया और अवैध कब्जाधारियों के हौसले पूरी तरह पस्त कर दिए हैं। तो रामपुर में आजम खान के तनख्वाह कहे गए आईएएस अफसर
आंजनेय कुमार सिंह की कोर्ट से जौहर यूनिवर्सिटी का फैसला होना, जेल से आते ही तंजीम फातिमा का नया मोर्चा खोलना और लखनऊ में मची सियासी रार साफ बता रही है कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सत्ता का नशा चाहे कितना भी गहरा हो, कानून के आगे सब बराबर है। रामपुर का ये मामला दिखाता है कि कोई भी रसूखदार देश के संविधान और जनता की संपत्ति से ऊपर नहीं हो सकता। जब प्रशासन ईमानदारी से काम करता है तो बरसों पुराने अवैध साम्राज्य भी ढह जाते हैं। ये कड़ा रुख आम नागरिकों में भरोसा जगाता है कि कानून के हाथ हर गुनहगार तक जरूर पहुंचते हैं। अब देखना यह होगा कि कमिश्नर कोर्ट की इस सुनवाई के बाद जौहर यूनिवर्सिटी के अवैध निर्माणों पर बाबा का बुलडोजर किस दिन गरजता है। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।